और एक शंका हो सकती है कि क्या वो गर्भाधान संस्कार सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, या उसको यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए कोई विशेष ज्योतिषी ज्ञान का आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा ऐप है, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। आपको दिन के बारे में पता ही है कि जैसे आज का दिन मंगलवार है, कल बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, इतवार है। हमको गर्भाधान संस्कार के लिए जब भी हमारे पास कोई कपल आता है, वो बेसिकली तो आता है इनफर्टिलिटी के लिए, कि बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे हैं उस समय, या जब आपके बारे में लोग जानना शुरू करेंगे तो वो ये भी चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हों वो बहुत ही अच्छे हों। तो उन अच्छे बच्चे किस तरह से, किस विधि से, किस विधान से ऐसा किया जाए कि वो उन बच्चों में एक विशेष गुण आए। तो ये कोई बहुत कठिन नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि आज का दिन मंगलवार है, अगर कोई आदमी और उसकी वाइफ आपके पास आते हैं कि हमको गर्भाधान संस्कार करवाना है, आए आपसे जानना है, और कोई ट्रीटमेंट भी आपसे वो ले रहे हैं होम्योपैथी का, तो उसमें कुछ मोटी मोटी मूल बातें हैं जिनको हम पेशेंट को बता के उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सोमवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है। ये आप भी सुनते आए हैं हमेशा से कि इनको अच्छा दिन माने जाते हैं, अच्छे दिन कहे जाते हैं। मंगलवार, शनिवार अच्छे दिन नहीं माने जाते हैं। तो आपको जब कोई कंसल्ट करने आएगा, तो अगर आप उसको दवा दे रहे हैं और उसकी ओवरी भी सही से प्रॉपर वर्क कर रही है, ओवम भी बनने लगा है। अभी हाल ही फिलहाल मेरे पास एक पेशेंट थी कि उनका ओवल्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, ओवम प्रॉपर तरीके से नहीं फॉर्म हो रहे थे। जो ओवल्यूशन स्टडी थी उसमें ओवम प्रॉपर नहीं बन रहे थे। उसके लिए मैंने कुछ साधारण सी चीज़ें उनसे बताई, और अपनी दवा के साथ वो चीज़ें करने के बाद जब दोबारा उन्होंने टेस्ट कराया तो उनको प्रॉपर ओवल्यूशन होने लगा था। फिर वो कंसीव भी कर गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सी सिंपल से मेजर्स बताने हैं, कि जैसे पेशेंट आपके पास आया तो आप कहोगे कि जो पीरियड है, पीरियड आता है, पीरियड आने के 4th डे से 16वां दिन किस तरह से गर्भाधान संस्कार में महत्वपूर्ण है। उन जो वो डेज हैं, उन डेज में हम किस तरह से पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि जिससे कंसेप्शन हो जाए। और पेशेंट, जब एक बार फीमेल पेशेंट कंसीव कर गई तो उसके बाद हमारा काम अभी रुकता नहीं है। अभी हमारा काम बहुत है। फिर हम पेशेंट को क्या करेंगे कि हम पेशेंट के मंथ के हिसाब से उसको मेडिकेशन देते रहेंगे। उसके लिए भी मैंने पूरा एक अपना प्रोग्राम तैयार किया है कि हमको क्या मेडिकेशन देना है। जो मैं प्रोग्राम आपको बहुत ही, मतलब ये सिर्फ मैं इसलिए इसका फीस इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे आप इसकी वैल्यू समझो। बाकी ये ऑनलाइन ये 25,000 30,000 मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम इस तरह से बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे उद्देश्य पैसा नहीं है, यहाँ पे उद्देश्य है कि आप सिंसियरली इसको सीखो। और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आई, उसका प्लेसेंटा डिटैच हो गया था और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने उसको दवाएं दी और उससे बच्चा बहुत अच्छे से, मतलब जो लग रहा था कि एबॉर्शन में चली जाएगी लेडी, उसका एबॉर्शन बच गया और बच्चा आगे डेवलप हुआ, और आज भगवान की कृपा से हुआ है। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि कोई, हम लोग यहाँ पे दावा नहीं कर रहे हैं कि हम 100% रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का परसेंटेज बहुत अच्छा है। आप इस मेथड को सीखेंगे तो आपको
लगेगा कि ये तो बहुत आसान था। आप डरे नहीं, आपको ज्योतिष नहीं आती लेकिन आपको डेज तो आते हैं। जो चीज़ें और सीखने वाली हैं वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। कोई बहुत ही कठिन चीज़ नहीं है कि ये ठीक नहीं, कि हमसे नहीं होगा, हम समझ नहीं पाएँगे, ज्योतिष हमको नहीं आती है। आपको सिंपल से पेशेंट को बताना है कि आपको मंगलवार या शनिवार है या पूर्णिमा है, जैसे फुल मून है या न्यू मून है, उनको किस तरह से अवॉइड करना है। ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। कोई ऐसा बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि जिसको आप ना समझ पाएँ। जैसे हिंदू जो कैलेंडर होता है, पर उसके बारे में मुझे बताना है। हिंदू कैलेंडर में एक तिथि होती है, जिसको रिक्ता तिथि बोलते हैं, इम्पटी। रिक्ता तिथि के दिन को भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमको एक कंसेप्शन चाहिए, कंसीव होने के लिए चाहिए। तो हम किस तरह से उसमें पेशेंट को एडवाइस करते हैं, किस तरह से कॉस्मिक एनर्जी को चैनलाइज़ करके पेशेंट में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की एनर्जी को देते हैं, जिससे वो अच्छे से कंसीव करे। और वो सिर्फ़ कंसीव ही ना करे, वो बच्चा एक बेहतर भविष्य के साथ इस धरती पे आए और परमात्मा की ब्लेसिंग्स को रिसीव करे, और आपको भी पेशेंट एक ब्लेसिंग देके जाए कि डॉक्टर साहब आपकी हेल्प से, क्योंकि हम लोग कोई चमत्कार नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ़ एक मीडियम हैं, हम माध्यम हैं। हम लोग सिर्फ़ माध्यम हैं। कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने केस ठीक कर दिया। आप कभी कुछ नहीं ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात पे गर्व हो सकता है कि परमात्मा ने हमको चुना है। हम एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम हैं कि हम उस माध्यम के मदद से लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये प्रोग्राम सभी के लिए है। आप इसमें हेजिटेट मत करें। जो लोग भी इसको सीखेंगे, मैं अपने मतलब शब्दों से ये बात कह सकता हूँ कि आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा, और बहुत आसान चीज़ें हैं। और किस तरह से आप पेशेंट में कितने अच्छे रिजल्ट दे के और उनके जो, क्योंकि देखिए बच्चे, हर जो प्राणी है वो अपने बच्चे से चाहता है कि उसका जो जो उसकी मेमोरीज हैं, जो डीएनए में स्टोर्ड है, वो आगे भविष्य में जाती है। तो हमारा ये पर्पज़ यही है। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको ऑनलाइन सर्च करके देख लें कि क्या कॉस्ट है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, इससे आप बहुत बेहतर अच्छे रिज़ल्ट दे पाएँगे। बहुत कठिन कुछ नहीं है, आपको मैं इसको बहुत आसान शब्दों में और बहुत ही ईज़ी वे में समझाऊँगा, आप सीख जाएँगे, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। धन्यवाद।